हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है। आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, किस में होता है, जो है ना, वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मूत्राशय में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है जो वृषण में इनका निर्माण होता है शुक्राणु का। इनको आप ध्यान रखेंगे। वृषण से एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो स्रावित होता है, जो कि एक नर हार्मोन है। इनको आप ध्यान रखेंगे। अंडाशय से, है ना, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो कि एक मादा हार्मोन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। आपको बताना है कि फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर कहा जाता है। इनको ध्यान रखेंगे। और फूल में जो मादा प्रजनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। इनको आप ध्यान रखिएगा। ये जो वर्तिका है ना, वर्तिका के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ये है जो अंडाशय के ठीक ऊपर होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। ठीक है भाई। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वही बताना है। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। इनको आप ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेसेंटा है एक वैसा अंग है जो गर्भाशय की दीवारों से भ्रूण को जोड़ता है। इनको ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चों को जीवित तथा स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लेसेंटा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज के द्वारा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? है फूलों के द्वारा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव, है ना, मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है। तो दोस्तों ये होता है जो गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास किस में होता है जी? गर्भाशय में होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भ्रूण एक वर्ड है ना, भ्रूण हम उसको कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा है जो माँ के पेट में है उसको हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि या तो वो 2 महीना का हो या 9 महीना का हो, उसको हम भ्रूण ही बोलेंगे, है ना। बच्चा वो तब कहलाता है जब पेट से बाहर आता है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसे क्वेश्चन बनता है कि जो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है जो यकृत में बनता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में बनता है। जैसे में हम लोग हो गए एक वयस्क मानव हैं, जो कि हम लोग में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों जो पपीता है क्या है? एक लिंगी है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग है। आपको बताना है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, है ना। पुष्प का नर भाग है। तो दोस्तों पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, लेकिन उसी को हम पुमंग बोलते हैं। पुमंग बोलिए या पुंकेसर बोलिए, दोनों क्या है? सेम ही है। यानी ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और पुष्प का मादा भाग है उसको हम जयांग बोलते हैं, है ना। जयांग बोलिए या स्त्री केसर बोलिए, दोनों क्या है? सेम ही है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन, यहाँ पे में नहीं है, मिसप्रिंट है, इनको ध्यान रखेंगे आप। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? आपको बताना है कि जो हाइड्रा है उसमें प्रजनन, है ना, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुलन के द्वारा होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग बदलता है ना। आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग है जो बदलता है। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय। तो दोस्तों जो फूल का जो भाग है ना, ये जो अंडाशय है जो यही बदलता है। अंडाशय क्या है? ये क्या बनाता है? ये अंडाशय है जो ये फल बनाता है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा
10 नंबर देखिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का सबसे बाहरी भाग है, आपको बताना है कि फूल का सबसे बाहरी भाग कौन होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंखुड़ियाँ क्या है, एक फूल का बाहरी भाग है। इनको ध्यान रखेंगे। ये पुंकेसर है जो ये फूल के नर भाग है ना। ये स्त्री केसर है जो फूल के मादा भाग है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 11 नंबर की पौधों में है ना, पौधों में मादा युग्मक को कहते हैं, पौधों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है ना। अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड, चलेजा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, बीजांड है जो मादा है ना, पौधों में मादा युग्मक है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बीजाणु है ना, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है ना। तो दोस्तों ये होता है जो ये होता है कवकों में होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में स्वपरागन नहीं होता है। आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन है जो जिसमें स्वपरागन नहीं होता है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में क्या है जो स्वपरागन होता है, जिसमें सूर्यमुखी हो गया, बालसम हो गया, मटर हो गया है ना, पोर्चुलाका हो गया, ये सब क्या है, चारों में क्या होता है, स्वपरागन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको ध्यान रखना है जो गाजर होता है ना, गाजर में स्वपरागन नहीं होता है। तो चलिए आपको मैं बता दिया, ये जो गाजर है उसमें स्वपरागन नहीं होता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये चारों ऑप्शन क्या है, ये गलत है। इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चारों में क्या है, स्वपरागन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं का बात कर रहा था। तो चलिए इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, गाजर में स्वपरागन नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन है ना, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोन कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में है ना, निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है कि किस में है जो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईस्ट है ना। यहाँ पे हाइड्रा रहता तो वो भी हो जाता है, क्योंकि हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों में क्या होता है ना, ये वो ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। आपको बताना है लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है ना, वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायरस जनित रोग क्या है एक, इन क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव है ना, मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है। आपको बताना है कि मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य क्या है। मूत्र का निर्माण करना, नर युग्मक का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, वीर्य का निर्माण करना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीर्य का निर्माण करना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों है ना, उसको हम कहते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे जीव है ना, वैसे जीव जिनके है ना, वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी जीव कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर देखिएगा, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का है ना, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो दोस्तों पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी है ना, पंखुड़ी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्प का जो नर जननांग है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प का मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जयांग, उसी को हम बोल सकते हैं स्त्री केसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।